पाकिस्तान में असाइलम ले लिया है या और कोई उसने ऐसा कोई कानूनी पत्ता खेला है जिसकी वजह से वो डिपोर्ट नहीं हो रही और डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से उसको डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है। वाघा बॉर्डर से जाना है इंडिया और वो पैदल जाएगी और उसके लिए इसको जो बाय फुट या ऑन फुट वो एक परमिट चाहिए है। तो अभी तक सरबजीत कौर वो दारुल अमान में मौजूद है। उसको अरेस्ट किया गया है। जब ये खातून अरेस्ट हुई थी ननकाना साहिब से, वहाँ ही नासिर हुसैन जो इसका मुबैना खामन था वो भी अरेस्ट हुआ कि इनके खिलाफ इंदराज मुकदमा किया जाए। वो मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ, लिहाजा उसके लिए हम कल पिटीशन भी दायर कर रहे हैं। क्योंकि डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, सरबजीत की बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसको वीज़ा इशू कैसे किया, इसको जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से वो कैसे रिलैक्स की। इब्तदाई दिन से इस केस को टेकअप कर रहे हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से टेकअप कर रहे हैं। सरबजीत कौर जो कि सिख यात्रियों के जत्थे के हमरा यात्रा के मकसद से पाकिस्तान आई लेकिन यहाँ से वापस ना गई। यहाँ पर उसने अपने एक आशना के साथ निकाह कर लिया, पहले मजहब तब्दील किया, अपना नाम नूर रखा और उसके बाद यहाँ पर ही शादी रचा ली। ताहम अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका डिपोर्ट किए जाने का अमल जो है वो भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान तलहा सिंह कुरैशी। हमारे साथ अली चंगेजी सिंधु साहब मौजूद हैं जिन्होंने महिंदर पाल सिंह साहब के तवज्जुह से एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी कि सरबजीत कौर को गिरफ्तार करके वापस डिपोर्ट किया जाए। चंगेजी साहब, क्या वजह है अभी तक जो ये खतून है सरबजीत कौर, इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा सका? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इब्तदाई दिन से इस केस को टेकअप कर रहे हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से टेकअप कर रहे हैं। सरबजीत कौर जो यात्रा वीज़े का गलत इस्तेमाल उसने किया था और पाकिस्तान आई थी और ओवर स्टे था, उसकी बुनियाद के ऊपर हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। पिटीशन सरदार जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर हुई। उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न को, DGFIA को, IG पंजाब पुलिस को और पंजाब गवर्नमेंट को और जो मिनिस्टर हैं मिनॉरिटीज़ अफेयर्स, उनको नोटिस जारी किए कि आप एक रिपोर्ट जमा करवाएं। उसके बाद पाकिस्तान के अदारे हरकत में आए, उन्होंने सरबजीत कौर को अरेस्ट किया और उसके बाद उसको डिसाइड किया कि इसको हम डिपोर्ट करें, जो कि हमारी प्रेयर भी थी अल्टीमेट, लेकिन वो थर्ड प्रेयर थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि 5 तारीख को वाघा बॉर्डर पे 12 बजे सरबजीत कौर को ले जाया जाता है डिपोर्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद हमें मालूम होता है कि सरबजीत कौर को डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से उसको डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है या तातुल का शिकार हो जाता है। तो मेरे पास एक लेटर हमें मौसूल हुआ, इतलाहात यही हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट की, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उसके ज़ेर साया काम करता है, उसने जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है उसको एक लेटर इशू किया है। उस लेटर के अंदर ये कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी क्यास आराइयाँ थी कि सरबजीत कौर ने शायद पाकिस्तान में असाइलम ले लिया है या और कोई उसने ऐसा कोई कानूनी पत्ता खेला है जिसकी वजह से वो डिपोर्ट नहीं हो रही और पाकिस्तान के अंदर रहना उसका कानूनी हक है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरबजीत कौर को इस वजह से इंडिया जाने से रोका गया क्योंकि उसके पास एज पर लॉ इंटीरियर मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री से स्पेशल परमिशन या जो परमिट था एग्जिट होने का वो उसके पास मौजूद नहीं था। अच्छा चंगेजी साहब, ये बताइएगा कि जो बेसिकली ये जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट हैं ये कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? अभी कौन सा डॉक्यूमेंट है इसका जो मिसिंग है कि जिसकी वजह से ये डिपोर्ट नहीं हो पा रही? देखिए, मेरे सामने ये लेटर मौजूद है। इसके मुताबिक स्पेशल परमिशन या एग्जिट परमिट वो इसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि इसने वाघा बॉर्डर से जाना है इंडिया और वो पैदल जाएगी और उसके लिए इसको जो बाय फुट या ऑन फुट वो एक परमिट चाहिए है एग्जिट करने के लिए पाकिस्तान से इंडिया। और फिलहाल जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, उसने होम डिपार्टमेंट पंजाब से रब्ता किया थ्रू दिस नोटिफिकेशन और इसमें कहा गया है कि इस खातून को जब तक पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको स्पेशल परमिशन या एग्जिट परमिट नहीं देती कि ये अपने पाँव पे चल के ये वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए इंडिया दाखिल हो सकती है, तब तक इसको लाहौर के जो वुमेन शेल्टर हाउस है या होम है यानी दारुल अमान जिसको हम कहते हैं, वहाँ इसको रखा जाए। तो अभी तक सरबजीत कौर वो दारुल अमान में मौजूद है। अच्छा सिंधु साहब, ये तो आपने बड़ी ये खबर बताई है कि अभी तक, क्योंकि पहले ये क्या आइयां थी कि शायद ETPP हुकाम के पास है, तो यकीनी तौर के ऊपर ETPP हुकाम के पास तो कोई रेस्ट हाउसेस तो है नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको स्टे करवाना था, तो वो दारुल अमान में इसको स्टे करवाया गया। ये बड़ी खबर है जो कि चंगेजी सिंधु साहब ने हमारे इस वीलॉग के अंदर डिस्कस की है। एक और चीज़ है, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया।
उन्होंने तो मेरे नोटिस में ये भी आया कि इसका पाकिस्तान में ओवर स्टे करने के ऊपर जो जुर्माना था वो भी वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने पे किया। अच्छा, हाँ मतलब वो जी। कितना जुर्माना आयद किया गया था? मुझे इसका इल्म नहीं है, इसके बारे में मैंने कोई तहकीक नहीं की, लेकिन वाघा बॉर्डर पे इसको वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वाले ही ऑफिशियल्स लेके गए थे। उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए, लेकिन वहाँ पे एक कानूनी पेचीदगी ये आई कि सरबजीत कौर के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया स्पेशल परमिट मौजूद नहीं था जो उसको लीगली ऑथराइज करता है ऑफिसर्स को कि वो इसको डिपोर्ट करें। अच्छा चंगेजी साहब, ये बताइएगा कि नासिर, वो आदमी जिसने सरबजीत कौर से पाकिस्तान में निकाह किया था, अभी उसका क्या स्टेटस है? वो कहाँ पे? उसको अरेस्ट किया गया है। जब ये खातून अरेस्ट हुई थी ननकाना साहिब से, वहाँ ही नासिर हुसैन जो इसका मुबैना खामन था वो भी अरेस्ट हुआ था। और हम इंशाल्लाह कल हम सरबजीत कौर और नासिर हुसैन उसके खिलाफ 22 से 22-20 CRPC के तहत पिटीशन दायर कर रहे हैं सेशंस कोर्ट लाहौर में कि हमने एप्लीकेशन दी थी महेंद्र पाल सिंह साहब की मुद्दत में कि इनके खिलाफ इंदराज मुकदमा किया जाए। वो मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ, लिहाजा उसके लिए हम कल पिटीशन भी दायर कर रहे हैं। अच्छा सिंधु साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से सरबजीत कौर ने ये जो पाकिस्तान के वीजा लॉज हैं इनकी खिलाफ वर्जी की है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि सरबजीत कौर को वापस ना भिजवाया जाए और यहीं पे उसके खिलाफ जो है वो कोई मुकदमा जो है वो दर्ज करके तो उसको अंदर कर दिया जाए? ये बड़ा आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा और आवाम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन दायर की है उसमें 3 प्रेयर्स हैं। फर्स्ट प्रेयर ये है कि सरबजीत कौर और नासिर हुसैन ने जो इसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये अभी रूपोश हैं, इनको अरेस्ट किया जाए और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तहवील में इनको दिया जाए। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, सरबजीत की बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसको वीज़ा इशू कैसे किया, इसको जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे वो कैसे रिलैक्स किए और सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी। क्या ये जासूस तो नहीं है जो पाकिस्तान के नेशनल सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हुए ये कोई जासूसी का काम कर रही है? लिहाजा ये दूसरी प्रेयर थी। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद थर्ड ये था कि इसके ऊपर इंदराज मुकदमा हो। फोर्थ ये था कि इसको डिपोर्ट किया जाए, लेकिन इसको डायरेक्ट डिपोर्ट किया जा रहा है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में हम इस मैटर को भी एजिटेट करेंगे कि पहले जो इसने अपने खामद के साथ मुजरमाना आनत के साथ इसने जो काम किया है, जो इसने क्राइम किया, पाकिस्तान के लॉज की वायलेशन की है, उसके मुताबिक पहले इंदराज मुकदमा हो, उसके बाद इसको डिपोर्ट करें, ये सजा पूरी करके फिर जाए। बहुत शुक्रिया जी चंगेजी सिंधु साहब की जुबानी आपने तमाम के तमाम कहानी जो है वो जानी है कि सरबजीत कौर अभी तक आखिर पाकिस्तान के अंदर क्यों है, वो डिपोर्ट क्यों नहीं हो सकी, क्या ऐसी चीज है जो मिसिंग है, और उसके अलावा साथ ही साथ जो लीगल एस्पेक्ट्स थे उसके हवाले से भी जो है वो अली चंगेजी साहब ने बड़ा तफसीलन जो है वो बताया है। इस केस से जुड़ी हुई तमाम तरह अपडेट्स जो है वो इसी तरह से हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा से कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।